ये देश में जो अल्पसंख्या है उनको और कितना देना है इसके ऊपर अभी सच्ची में चर्चा होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारा अल्पसंख्यक हिंदू समाज है उसको ये लोग मार डालने का काम करते हैं, उनको धर्मांतर का करने का काम करते हैं। उधर कोई भी हिंदू को जिंदा भी पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक उधर रखते नहीं। और यहाँ के अल्पसंख्यक समाज इनका तो बहुत ही अभी बढ़ गया है। इनको स्कीम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, योजना भी चाहिए और अभी इनको आरक्षण भी चाहिए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार जब तक है, हमारी हिंदुत्ववादी सरकार जब तक है, तब तक कोई भी मुसलमान समाज को आरक्षण मिल नहीं सकता। वैसे भी धर्म के आधार पे आरक्षण मिल नहीं सकता, इसलिए उन्होंने इस सारी मांग करे नहीं। हिम्मत है तो रास्ते पे आके दिखाए और फिर वो वापस कैसे जाते वो हम भी देखते। चंद दिन पहले आमदार नितेश राणे जी ने माइनॉरिटीज बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर हमारे बरादरान वतन को मारा जाता है, वहां मारा जाता है, इसलिए यहाँ भी मुसलमानों का क्या, इनको रिजर्वेशन क्यों, इनको गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें क्यों और रिजर्वेशन क्यों। और अगर मुसलमान रोड पे आता है तो फिर वो जा नहीं सकता। इस तरीके का फिरका वाराना बयान उन्होंने दिया है, जिससे गंगा जमुना तहजीब जो हमारे देश की है, भारत देश की जो एकता अखंडता का जो सवाल खड़ा होता है, उन्होंने उसको उधेड़ करके रख दिया है। जिनको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान जा चुके। हमको पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं है। हम भारतीय हैं। जो पाकिस्तान नहीं गया वो इंडिया में रह गया, अब आज इंडिया का नागरिक है और हमें हमारा भारत देश जो है प्यारा है और हम उसके लिए मर मिटने वाले लोग हैं। और हम जो है हमेशा से बी इंडियन, बाय इंडियन, बेवियर इंडियन रहे हैं। हमारे बच्चे जो है बाहर देशों में नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं। हमारा सरमाया इंडिया में रहता है, हम काम करते हैं इंडिया के अंदर। और रही सवाल रिजर्वेशन या गवर्नमेंट की स्कीम, तो इंडिया के जितने भी 135 करोड़ नागरिक है, वो स्कीम 135 करोड़ नागरिक के लिए बनता है। ये आमदार साहब को शायद पता नहीं है, वो आमदार कैसे बन गए मुझे नहीं पता, लेकिन 135 करोड़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीमें बनती है, स्टेट गवर्नमेंट से बनती है। तो 135 करोड़ जनता में ये नहीं है कि सिख लोगों को ना दिया जाए, दलित समाज को ना दिया जाए, मुस्लिम समाज को दिया जाए, ऐसा ऑर्डर्स उसमें नहीं रहता। ये पहले समझ लेना चाहिए। और दूसरी बात इसी उन्होंने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। इसके पहले सरकार ने, महाआघाड़ी की सरकार थी, उन्होंने 5% रिजर्वेशन पास किया था, जिसको हाईकोर्ट ने भी माना कि तालीमी तर्ज के ऊपर मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देना चाहिए। हाईकोर्ट का भी मानना है। अब सवाल ये हुआ, बरादरान वतन जो हमारे भाई लोग हैं मराठा समाज के, आज वो कई सालों से मराठा रिजर्वेशन की तहरीक चला रहे हैं। तो क्या नितेश राणे जी जो है, जिन्होंने कहा अपने बयान में कि मजहब की बुनियाद के ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, तो क्या आप ये चाहते हैं कि मराठा समाज को भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाए? क्या आपकी जो सरकार है वो मराठा समाज को भी रिजर्वेशन नहीं देगी? ये सवाल आज मराठा समाज के लिए है और ये सवाल जो है मुसलमानों के लिए भी। जिस तरीके से हमारे बरादरान वतन मराठा समाज के लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी मांग रहे हैं और दूसरे समाज के लोग भी मांग रहे हैं और वो दिया भी गया है, क्या नितेश राणे जी ये चाहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के नागरिक जो है, बिलखुसूस मराठा समाज और मुस्लिम समाज, तालीम के अंदर आगे ना आए?
क्या नीतीश राणे जी ये चाहते हैं कि मराठा समाज और मुसलमान तालीम में पिछड़ जाए, पीछे रह जाए? अगर ये तालीम के अंदर आगे आएंगे तो देश का विकास होगा, देश का विकास होगा, देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। तो मेरा नीतीश राणे जी से ये स्पष्ट सवाल है कि जो उन्होंने कहा कि जातीय धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो क्या मराठा समाज को भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा? इसको स्पष्टीकरण करना चाहिए उन्होंने।